जनता एक कहती है कि राम निहाल निषाद जी मौसम वैज्ञानिक हैं। उस समय रहते जनता के मन में यह भी सवाल उठता होगा, क्या राम निहाल निषाद को भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों के बारे में इसके पहले जानकारी नहीं हुई थी? तो राम निहाल निषाद जी ने बीजेपी छोड़ दिया, तो राम निहाल निषाद जी अब किस पार्टी में जाएंगे, पार्टी को या किस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, न्यूज फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों आज न्यूज फायर 24 के स्टूडियो में राम निहाल निषाद जी मौजूद हैं। राम निहाल निषाद जी बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, यहां तक कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी थे। तो आज हम राम निहाल निषाद जी से जानते हैं कि राम निहाल निषाद जी ने 5 फरवरी को बीजेपी के पद से त्याग दे दिया। तो इसी सब मुद्दों में हम आपसे जानकारी करेंगे और वार्ता करेंगे कि इसके बाद राम निहाल निषाद जी किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव एकदम सर पर है और प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी शुरू कर दिया है और यहाँ पे बहुत जल्द ही मतदान होने वाला है। तो सबसे पहले न्यूज फायर 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर के पदों पर तैनात थे, बावजूद इसके आपने बीजेपी के पद से त्याग दे दिया और चुनाव के समय ही क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हम कई वर्षों से लगातार निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। विभिन्न पदों पर रह के मैंने काम किया। एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या नेता नहीं कह सकता कि जहां भी मुझे, चाहे दिल्ली बुलाया गया, चाहे बनारस बुलाया गया, उत्तर प्रदेश या देश में पटना तक मैं जाने का काम किया हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे का सम्मेलन था, उसमें भी मैंने जाने का काम किया और निष्ठापूर्वक दिन रात 24 घंटा में फुल टाइमर हूं, फुल टाइमर कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। और मैं देख रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के साथ, जो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ जिनकी आबादी, कोई ऐसा जनपद नहीं होगा उत्तर प्रदेश का जहां पर 1 लाख से कम का वोट और आबादी ना हो निषाद समाज की, और उसके बावजूद इसकी उपेक्षा की जा रही है। इसको हक और अधिकार हम लोग गए थे तो इसलिए गए थे कि पूरे हमारे निषाद समाज का उसमें भला हो जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि स्थिति ये बन गई है कि तथाकथित निषाद पार्टी, मैं तो नहीं मानता उसको पार्टी, चूंकि जब उसका बेटा ही कमल निशान पे चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर लड़ रहा है, तो पार्टी नहीं रह गई। और जितना निषाद पार्टी कह रही है 16 टिकट उसको दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, सब निषाद बहुल क्षेत्र थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस जनपद का मैं हूं, अयोध्या जनपद का रहने वाला हूं, यहाँ पे माननीय सीताराम निषाद जी लगातार 6 बार एमएलए मंत्री रहे और समाज की सेवा उन्होंने किया, हम लोगों का गौरव बढ़ाने का काम किया। बगल में कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से 4 बार भाई धर्मराज निषाद जी हमारे एमएलए रहे, मंत्री रहे, शंकरलाल माझी जी मंत्री रहे, सांसद तक रहे अम्बेडकर नगर जनपद में। यहीं पर हमारा मैं देख रहा हूं। और अतरौलिया में कन्हैयालाल निषाद पिछली मरतबा मुश्किल से 3000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से हारे थे, आज उनके जगह पे प्रशांत सिंह को टिकट दे दिया गया। कटेहरी में अवधेश द्विवेदी जी को टिकट दे दिया गया, वहां राणा रणजीत प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया, कालपी में छोटे सिंह जी को टिकट दे दिया गया। ये अब मेहदावल 70,000 वोट है निषाद समाज का, वहां पे अनिल त्रिपाठी जी को टिकट दे दिया गया। यही सब निषाद समाज के लोग हैं। चलिए ठीक है नेताजी, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, तो आप ये क्या मानते हैं कि निषादों का भविष्य या निषादों का सम्मान किस पार्टी में है और कहां है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के निषाद, कहार, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, प्रजापति समाज के लोगों से, पूरे मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जिन लोगों ने जा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया 2014 में, 2017 में और 2019 में, और उसके बाद में 2022 में, उनको आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे उसी को हमको वोट करना है। और भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि बिना पिछड़े समाज के भला किए हुए आप इस देश में राज नहीं कर सकते हो। चलिए ठीक है, जैसे जनता ये सोचती होगी, जनता के मन में यह विचार भी आता होगा कि राम निहाल निषाद जी पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में रहे और चुनाव के दौरान ही
उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो जनता के मन में यह भी सवाल उठता होगा, क्या राम निहाल निषाद को भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों के बारे में इसके पहले जानकारी नहीं हुई थी? नहीं, एकदम जानकारी थी, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा हम केवल सुनते थे। अभी भी हमको उम्मीद थी कि विधानसभा के चुनाव में हमको मिलेगा, हमें हमारी आबादी वो है, हम लोग इतना बड़े पदों पे। आज पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज मुझसे पूछ रहा है और कह रहा है, हमारे चिंतक जितने हैं निषाद समाज के, पूरे प्रदेश के आज चिंतन कर रहे हैं, जगह जगह बैठकें चल रही पूरे प्रदेश में, और ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारा उस जमाने में महाभारत काल में तो वीर क्लब का अंगूठा ले लिया था, द्रोणाचार्य जी ने बिना गुरुदक्षिणा के रूप में ले लिया था, उनको शक्तिहीन कर दिया था। पूरे दुनिया के सबसे बड़े धनुषधारी थे वीर क्लब। और आज भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारा पूरा गला ही काट दिया निषाद पार्टी के माध्यम से। तो राम निहाल निषाद जी ने बीजेपी छोड़ दिया, तो राम निहाल निषाद जी अब किस पार्टी में जाएंगे? और मौके पे विधानसभा चुनाव चल रहा है और राम निहाल निषाद जी गोसाइंगंज विधानसभा से हैं और अकारीपुर गांव के निवासी हैं। तो जनता यह भी जानना चाहती होगी, राम निहाल निषाद जी किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या अगर राम निहाल निषाद जी इस चुनाव के दौरान कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे तो किस पार्टी को या किस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं? मैंने आपसे स्पष्ट बता दिया कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, मैं व्यक्ति विशेष को नहीं जानता, यह विचारों का मामला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा है कि अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। तो इसलिए हम अन्याय इस बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने बहुजन समाज के। अभी मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, लोग जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 69,000 की भर्ती हुई, उसमें 26,000 पद दलित और पिछड़ों का ले लिया गया। हमारे 5 साल तक मेरा बैठा रह गया, मैं सोचता रह गया, हम तो केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने गए थे, पिछड़े समाज को मुख्यमंत्री बनाने गए थे, उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल कराने का काम किया था। हमको उम्मीद थी कि पिछड़े समाज मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कौन कहे, नहीं, पूरे 5 साल तक हम लोग मुख्यमंत्री से मिलते रहे, पार्टी के लोगों से मिलते रहे कि निषाद समाज को कैबिनेट मंत्री बना दो। एक कैबिनेट मंत्री बनाने का काम नहीं किया। इसलिए मैं निषाद समाज से, पूरे पिछड़े वर्ग से मैं निवेदन करता हूं कि इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो पार्टी काम करे, हम उसके साथ जाएंगे। चलिए ठीक है नेताजी, जरा आप अपने कैरियर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि आप गोसाइंगंज विधानसभा क्षेत्र के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। आप ये बताइए कि आपका राजनीतिक कैरियर कहां से शुरू हुआ और किस पार्टी से शुरू हुआ? मेरा राजनीतिक कैरियर, हमने सामाजिक काम, पहले तो निषाद समाज में हमने काम किया, छात्र जीवन मेरा छात्र राजनीति मैंने किया। फिर 1998 में माननीय काशीराम जी ने मुझे लोकसभा लड़ाने का काम किया, मुझे 1,30,000 वोट मिलने का काम किया, तब से मैं नेता हो गया। और उसके बावजूद मैं आपके भारतीय जनता पार्टी की मैंने राजनीति की, और मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा के साथ मैंने काम करने का काम किया। लेकिन वहां तो मैंने देखा कि वहां सबसे बड़ा जातिवाद है, सबसे बड़ा जातिवाद है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे मंचों के माध्यम से कि अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह ने सारे यादवों को भर लिया, 8 डीएम केवल बनाया अखिलेश यादव ने पिछली सरकार में। और आज स्थिति ये मैंने देखा कि 50 डीएम और कप्तान माननीय योगी जी ने बनाने का काम किया अपने जात विशेष से। तो सबसे बड़ा जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है। तो इसलिए मैं त्याग पत्र मैंने दे दिया, और मैं अब अपने लोगों से विचार करूंगा, पूरे प्रदेश में भ्रमण करूंगा, और उसके बावजूद अपने क्षेत्र में भ्रमण करूंगा, क्षेत्र में भ्रमण करके अपने लोगों से मिल करके, और उनके तब मैं निर्णय लूंगा कि मुझे किस पार्टी में जाना है। अच्छा चलिए ठीक है नेताजी, ये जानकारी दीजिए कि गोसाइंगंज विधानसभा में निषाद का कितना वोट है, क्योंकि आप निषादों के नेता हैं, तो जरा आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए। निषाद समाज का वोट पूरे अयोध्या मंडल में, चारों जनपद में सबसे ज्यादा वोट निषाद समाज का अगर कहीं है तो वो गोसाइंगंज विधानसभा क्षेत्र में बसता है। आप देख लीजिए, सरजू का किनारा पूरा, तमसा का दोनों किनारे दाएं बाएं, आप सजुई नदी का दोनों दाया बाया, बिसुई नदी का दाना बाना, और मैदानी इलाके में निषाद समाज कम से कम 60 से 70 हजार यहाँ की आबादी उनकी है, और कम से कम 50,000 वोट यहाँ पर है। उसके बावजूद इसको इग्नोर किया गया। तो इसलिए मुझे बहुत पीड़ा है, और मुझे आज बहुत कष्ट है इस बात का। मैं आपके माध्यम से मैं बहुत पीड़ित हूँ इस समय कि हमारे निषाद समाज का गला काट दिया गया। हमारा धर्मराज निषाद, हमारा जो है एमपी, हमारा एमएलए होता है, हमारी आवाज विधानसभा में उठाने वाला कोई नहीं रह गया। मैं बहुत पीड़ित हूँ इस समय।
मुझे ये कुछ कहते नहीं बन रहा है कि मैं क्या कहूं इस मामले में। मेरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जाकर के बहुत बड़ा अपना विश्वासघात हमने समाज के साथ किया है, इसलिए मैं वापस हो लिया। जी जी जी। मैं अब अपने गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से और पूरे फैजाबाद अयोध्या जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इसका निर्णय लो कि आज राम निहाल निषाद के साथ भी अन्याय होने का काम हुआ है, पूरे निषाद समाज के साथ, पूरे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय का काम हुआ। और आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, मैं बहुत पीड़ित हुआ। मैं केवल सोच ही रहा था मैं इस्तीफा ना देता अभी, लेकिन मैंने परसों मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे मैंने देखा कि राजनान विश्वकर्मा, एक छोटी बिरादरी, विश्वकर्मा बढ़ई जात की बिरादरी का, तो लोगों ने यहीं पे राजनीतिक प्रतिद्वंदता बड़े लोगों से होगी। आप गरीब आदमी को मारने का, आपने लोगों ने बीच चौराहे पर अपने बहन के यहाँ आया था, उसको बीच चौराहे में मारने का काम किया। उसको मैंने जब फेसबुक पे देखा, व्हाट्सएप पे मैंने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पीड़ा हुई और मुझे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत कहा अब इस्तीफा मैं देकर छोड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस गरीब राजनान विश्वकर्मा को मारने का काम किया। ये इस पर गरीब हमारा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका बदला जरूर लेगा इस चुनाव में। चलिए ठीक है। जनता एक कहती है कि राम निहाल निषाद जी मौसम वैज्ञानिक हैं, वो समय रहते मौसम की जानकारी जान जाते हैं और सत्ता बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या आप भी इस बार कोई नई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, मौसम विज्ञानी का मतलब नहीं, यहाँ विचारों का मामला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के मानने वाले लोग हैं। और जहां पे हम बैठे हुए हैं, स्वर्गीय राजबली यादव जी का, मैं कक्षा 6 में था, 6 साल का था, तब से मैंने ड्रामा देखा है, धन धरती बटकी रहेगी। ये स्वर्गीय महादेव वर्मा जी का क्षेत्र है, स्वर्गीय जयराम वर्मा जी का क्षेत्र है, और हमारे नेता सीताराम निषाद जी का क्षेत्र है। उन लोगों ने यहाँ दलितों पिछड़ों को जगाने का काम किया। इतने नहीं, ये गोसाईगंज की जो धरती है, ये संतों की धरती है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे सोनी बिरादरी का हो, क्षत्रिय बिरादरी का हो, चाहे कुर्मी समाज का हो, हर जात समाज के लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए काम किया है। ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये हमारा क्षेत्र है। इसलिए हम विचारों के नेता हैं, हम सिद्धांतों के नेता हैं। अब समाज के साथ अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है इस देश में। मैं देख रहा हूं, बहुत पीड़ित हूं। मैं देख रहा हूं कि नौजवान हमारा बेरोजगार जब रोजगार मांगता है उसको लाठियां मिल रही हैं। किसान हमारा जब हक मांगता है उसके ऊपर ट्रैक्टर चला करके मार दिया जाता है। ये राम निहाल निषाद बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई और अब जो है मुझे निर्णय लेना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ो। जी, तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब उस पर हम अभी अपने लोगों से बात करेंगे, बात करके उसके बाद में हम निर्णय लेंगे, तब हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वोटरों को, जनता को, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये निवेदन करना चाहते हैं, एक तो खूब जबरदस्त ढंग से वोट डालें। पूरा दलित, पिछड़ा, गरीब, जो ये भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अगले महीने तक अनाज दे करके वोट लेना चाहती है, उसके माध्यम से नहीं, विचारों के माध्यम से। नहीं, वो वोट तो डालें, लेकिन वोट अपना जो है कहाँ डाल दें? क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी तो है नहीं कि वोट डाल देंगे। यहाँ पे जो है कई पार्टियां हैं और आप इस चैनल के माध्यम से अभी तक आपने भाजपा छोड़ने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अपने पिछली जातियों को, अपने निषाद को, किसको वोट करने को बोल रहे हैं? मैंने तो शुरुआत में कह दिया, फिर मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे, जो पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का हक मारने का काम कर रही है, जो पार्टी इस देश में, प्रदेश में संविधान को समाप्त करने की बात कर रही है, उसको हराने का काम करें। और जो भारतीय जनता पार्टी को जो भी पार्टी हरा रही हो, जो भी नेता हरा रहा हो, उसके साथ जाने का काम करें। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ 524 में आए और जानकारी दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।